तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। बता दें कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया। जहां विधेयक को लेकर सियासत हो रही थी, विधेयक पर कांग्रेस राज्यपाल पर सवाल भी उठा रही थी। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद से अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ऐसे में आरक्षण का जो मुद्दा था वो अब भी छत्तीसगढ़ में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। गंभीर मुद्दा है और मंत्री रविंद्र चौबे जी है, सीधे चर्चा करेंगे। जानना ये है, बस एक छोटा सा सवाल है कि आखिर क्यों लौटाया जा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों को आरक्षण का लाभ मिले मंत्री जी, लेकिन आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि राज्यपाल तक को आरक्षण विधेयक को लौटाना पड़ गया हो। ये कौन सी राजनीति है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के अहित में गवर्नर का फैसला हुआ। ये मैं राजनीति के किस कोण से ऐसा हुआ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में राजभवन को फैसला करना था। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है। हमने विधेयक ले आया, छत्तीसगढ़ में सदन में पास करवा दिया। इससे पूर्व राज्यपाल थी, उन्होंने सहमति जताई थी, उनकी ओर से तो इशारा भी था कि आरक्षण लागू हो। फिर उसके बाद इतना लंबा गैप, और उस गैप के बाद जब नए राज्यपाल आ जाते हैं तो वही स्थिति आखिर बन रही है। पुराने राज्यपाल ने तो कहा था विधानसभा से पारित होगा तुरंत दस्तखत करेंगे, इसके बाद लौटाया क्यों ये तो राजभवन ही जाने। लेकिन इससे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का हित नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब विकल्प की बात आ रही है, अब सरकार क्या करेगी। राज्यपाल अगर ऐसे लौटा रहे हैं आरक्षण विधेयक को, तो कोई विकल्प सरकार के पास होगा। हमारे पास बहुत विकल्प है, विचार करेंगे। बिल्कुल, तो आरक्षण को लेकर के काफी कुछ विकल्प राज्य सरकार के पास है और उस पर अब जल्द ही सरकार विचार करेगी, ये कहना है मंत्री रविंद्र चौबे का। और एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ये सामने आ रही है कि राज्यपाल की ओर से आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अब विकल्प की तलाश कहीं ना कहीं जारी होगी, लेकिन जो ये आरक्षण का मुद्दा है, ये एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इस समय सहयोगी राजेश के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज रायपुर। बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया, जहां विधेयक को लेकर अब सियासत भी हो रही है। बता दें कि विधेयक पर कांग्रेस राज्यपाल पर सवाल भी उठा रही थी, जहां 2 दिसंबर को विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ था। तो राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है और छत्तीसगढ़ में लगातार अगर देखा जाए तो आरक्षण विधेयक को लेकर काफी चर्चा गर्म थी, जहां पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव बना रही है और आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने दे रही है। और इसी प्रकार का आरोप नए राज्यपाल पर भी लगाया जा रहा था। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, जब राज्यपाल बदले थे तो ये आशा थी राज्य सरकार को कि शायद आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन अब ये आशा निराशा में बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा आरक्षण का मसला है अनुपमा, ये मसला अब राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2022 2 दिसंबर का वो दिन आपको भी याद होगा, जब छत्तीसगढ़ में विशेष विधानसभा सत्र संचालित करके राज्य सरकार की ओर से एक मसौदा तैयार किया गया था आरक्षण को लेकर के। चूंकि इससे पूर्व आरक्षण का जो 58% था, इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट की ओर से एक टिप्पणी भी आई कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से एक विशेष सत्र बुला करके एक मसौदा तैयार किया गया, आरक्षण संशोधन विधेयक। इस विधेयक में 76% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट के यानी कि सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये मसौदा 76% का तैयार किया गया। लेकिन ये कानून कैसे बने, इसका मसला यही था कि यह बिल राजभवन में जाएगा, राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा और उसके बाद जो है इसे
तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, उनके समक्ष इस मसौदे को भेजा गया, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुए। कई सवाल जवाब यहाँ पे होते नजर आए। राज्यपाल की ओर से भी कई आशंकाएं जाहिर की गई कि यदि 58% आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है 76% आरक्षण को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सरकार की क्या तैयारी है, ये तत्कालीन राज्यपाल की ओर से सवाल किए गए थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कई जवाब भी भेजे गए थे। ये काफी अफरा तफरी का ये मसला था जब तमाम सवाल जवाब हुए, तमाम इंतजार की जो फहरिस्त, जो सूची थी इंतजार की, वो बढ़ते हुए नजर आई। और इस बीच छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के चेहरे पर भी परिवर्तन हुआ और वर्तमान राज्यपाल, चूंकि अब नए राज्यपाल आए तो जाहिर सी बात थी राज्य सरकार के मन में एक नई उम्मीद ये जागी, आशा की किरण यही जागी कि छत्तीसगढ़ में अब जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो कि राज्य सरकार ने लाया था, अब उस मसौदे को हल किया जा सकता है, उस मसले को हल किया जा सकता है और नए राज्यपाल इसमें गहन चर्चा करके इसे जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हस्ताक्षर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राज्यपाल की ओर से भी यही जवाब आ रहा था अनुपमा कि इस मसले को पहले वे चर्चा में लाएंगे, वे पहले समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण किस प्रकार से लागू हो। तमाम पहलियां आई, तमाम पहलू आए यहाँ पे और सभी में जब विचार किया गया तो कई बातें भी सामने आई। जी। हालांकि अब जो एक सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार को ये संशोधन विधेयक वापस कर दिया गया है। आपने सुना भी, हमने वरिष्ठ मंत्री से चर्चा भी की, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पूरा मसला है ये राजनीतिक स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण हम प्रदेश की जनता के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन अड़ंगा आखिर यहाँ पे क्यों है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सरकार के पास क्या विकल्प बना हुआ है। तो राज्य शासन का यही कहना है कि जल्द ही इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, जल्द ही तमाम साथियों से कानूनी पहलू पर इस पे चर्चा की जाएगी और आगे के लिए एक्शन लिया जाएगा। यानी कि सरकार के पास अभी भी विकल्प है, ये सरकार कह रही है। बहरहाल अब ये तस्वीर साफ है कि राज्यपाल के राजभवन से अब इस मसले पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, चूंकि राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। लेकिन सरकार के पास अब क्या विकल्प है, इसका हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल। देखा जाए तो राज्यपाल ने अब आरक्षण विधेयक लौटा दिया आकांक्षा, तो क्या ऐसे में विश्वभूषण हरिचंदन का कोई प्रतिक्रिया, ये कोई वजह उन्होंने बताई कि क्या वजह थी कि उन्होंने विधेयक वापस कर दिया है? बिल्कुल, देखिए राजभवन की ओर से अधिकृत रूप में अभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आई है। हालांकि राज्यपाल इस मसले पर अक्सर हमने देखा है अनुपमा कि वे बयान देने से बचते नजर आए हैं। पहले भी सवाल किया गया था उनसे तो उनका यही जवाब था कि इस मसले की जानकारी ली जा रही है। तमाम जो विधिक सलाहकार हैं, जो संसदीय सलाहकार हैं और संवैधानिक पीठ पर हैं, उनसे राय शुमारी की जा रही है और उसके बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य विकल्प हो सकते हैं, चाहे वो अनिश्चित काल के लिए अपने समक्ष रख सकते हैं, चाहे वे राज्य सरकार को वापस कर सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, ये अलग अलग विकल्प उनके पास होते थे। और उन विकल्पों से अब ये जरूर साफ है कि एक विकल्प को राजभवन की ओर से चुन लिया गया है, इस विधेयक को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। और लेकिन अब ये समझना आवश्यक है कि राज्य सरकार अब इस पे क्या एक्शन लेती है। किसी प्रकार से क्या चर्चा होगी, क्या राज्य शासन यह विकल्प इख्तियार करेगी कि वे केंद्र से इस पर चर्चा करें, राष्ट्रपति के समक्ष जाए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जहन में हैं और उन सवालों के जवाबों का इंतजार जरूर रहेगा। बिल्कुल आकांक्षा, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार आगे इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या रणनीति बनाती है। लेकिन हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था कि आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा करने के लिए, तो क्या उस समय ये कहा जा सकता था कि कोई प्रतिक्रिया, उनकी अच्छी प्रतिक्रिया आएगी? और फिलहाल अगर फिलहाल की स्थिति में देखें तो कांग्रेस सरकार का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए कई पत्राचार अब तक से छत्तीसगढ़ की ओर से केंद्रीय स्तर पर किए जा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति विभाग का मसला हो या फिर सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का मामला हो, राजभवन के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति तक पत्र पहुंचाने का मसला हो, तो ऐसी कई तस्वीर हमने देखी है। आपने ये भी देखा है अनुपमा कि छत्तीसगढ़ शासन खुद सड़कों पर उतरती है, स्वयं मुख्यमंत्री पैदल मार्च के माध्यम से राजभवन पहुंचते हैं, अपने तमाम संगठन और सत्ता के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके
साथ वे राजभवन पहुंचते हैं और आग्रह भी करते हैं राज्यपाल से कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए और आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर राजभवन की ओर से होना चाहिए। हालांकि वो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन पत्राचार में राज्य सरकार पीछे नहीं रही। आपने जिक्र भी किया यहाँ पे, कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से केंद्र सरकार यानी कि सीधे प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा गया था कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर एक फैसला हो, चाहे वो राष्ट्रपति के समक्ष जाए या फिर राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर हो, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर निकलना चाहिए। इसकी कोशिश राज्य सरकार की ओर से की गई थी। ये उम्मीद भी राज्य सरकार की ओर से जताई गई थी कि अब यदि प्रधानमंत्री से इस मसले पर चर्चा हो रही है तो जल्द से जल्द इसका निराकरण भी होगा। बहरहाल निराकरण तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो यही है कि इस वक्त अब राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार को यह मसौदा वापस लौटा दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब राज्य सरकार तमाम जो विधिक और संसदीय सलाहकार होंगे उनसे वे रायशुमारी करेगी। कैबिनेट के माध्यम से रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। हो सकता है केंद्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश भी राज्य सरकार करे। ऐसे कई विकल्प इस वक्त हम लगातार जिक्र कर रहे हैं अनुपमा की सरकार के पास अभी विकल्प हैं। और हमने कुछ देर पहले जब चर्चा भी की तमाम मंत्रीगणों से, मंत्री रविंद्र चौबे जो कि वरिष्ठ मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है, उन्हें तमाम विधिक जानकारियां भी हैं। ऐसे में उनके ओर से भी यही कहा गया कि राज्य सरकार के पास विकल्प है। जल्द ही राज्य सरकार तमाम लोगों से चर्चा करेगी, रायशुमारी करेगी और इस मसले को हल करने की, सुलझाने की कोशिश जरूर करती नजर आएगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, ऐसे में चुनाव करीब है और इस प्रकार से राज्यपाल का आरक्षण विधेयक लौटाया जाना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पर क्या रणनीति तैयार करती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। और आपको बता दें कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया है, जिसके बाद में सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी आई थी, जहां पर रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं तो बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विधानसभा में ये विधेयक पारित किया गया था, जिसके तहत 76% आरक्षण का ये पूरा मुद्दा था और जिसको लेकर अब राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू करने की पहल लगातार राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। यही वजह थी कि दिसंबर माह के प्रारंभिक सप्ताह में ही राजभवन के समक्ष आरक्षण संशोधन बिल जो कि विधानसभा में लाया गया था, ये भेज दिया गया था। इसके बाद जो सिलसिला राजनीतिक स्वरूप लेता हुआ नजर आया और तस्वीर आज की ये है कि राजभवन की ओर से आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस कर दिया गया है। राय ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थितियां बनी है कि क्यों राज्यपाल को इस विधेयक को वापस करना पड़ा। मंत्री कवासी लखमा जी हमारे साथ हैं और समझेंगे भी दादी, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है आरक्षण, देना है आरक्षण। सरकार की तो मंशा है, क्या राज्यपाल की मंशा नहीं है? ये हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार, ये भीमराव अंबेडकर के रास्ता में चलने वाला पार्टी है। ये आरक्षण देने वाला कांग्रेस पार्टी का नीति है, नियम है। इसलिए हम लोग विधानसभा में पहले राज्यपाल ने, अगर विधानसभा पास करेंगे हम तुरंत 2 घंटा के अंदर दस्तखत करेंगे। हम लोग भेजे, उसके बाद 5 महीना राज्यपाल ने रखा था। हम लोग लगातार राज्यपाल के पास जाते थे, चाहे पहले वाला में भी हो, अभी वाला में भी हो। लेकिन राज्यपाल का एक ही कल्प होता है, या तो विधानसभा किया वाला विधेयक को राष्ट्रपति पर भेज सकता है, कुछ दिन आपके पास रख सकता है। वो विधानसभा का संपत्ति है, जनता का संपत्ति है, उसको वापस किया जाता है। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि वापस किया जाए। इसलिए लेट से किया है, थोड़ा जल्दी कर देते, जो जनता को फायदा मिल रहा था अभी तक मिल जाता। अभी तो हम लोग, हमारे पास आए नहीं, वो तो विधानसभा का संपत्ति है। विधानसभा सचिव, विधानसभा अध्यक्ष,
वो उसके पास आएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री को जानकारी मिलेगा, सरकार को जानकारी मिलेगा, हमारा मुख्य सचिव को जानकारी मिलेगा, फिर सरकार इसके लिए तैयार बैठा है। उसका क्या तैयार करना चाहिए, मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ टिप लिखा है या कुछ किया है, वो जब तक देखेंगे नहीं। अभी बोलना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इसका लड़ाई हम लोग विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर आरक्षण का लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि दिसंबर में हमने लाया था, दिसंबर में ये आरक्षण विधेयक आया था, आज अप्रैल का माह आ चुका है, ये इतना लंबा अंतराल और उसके बाद वापस आ जाना। राज्यपाल का विवेक है, हम लोग उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा लेट किया है, लेकिन अब पहले कर देते अच्छा होता। मैं राज्यपाल को बधाई देता हूँ, विवेक इस बिल को वापस कर दिया। आपके पास क्या विकल्प? अभी हमारा कल्प है, जब आप मीडिया में बोल रहे हो वो विधेयक वापस आया कि नहीं आया, और आने के बाद हमारा शुरू से बोल रहा हूँ, हमारा विधानसभा सचिव, विधानसभा का अध्यक्ष, हमारा सरकार के मुखिया वो विचार करेंगे, मुख्य सचिव, उसके बाद इसको क्या राय देना है, कैसा भेजना है, फिर हम तय करेंगे। एक अंतिम सवाल ये होगा दादी, आप कह भी रहे थे, आप कह भी रहे थे कि मोदी ने कुछ बोला होगा, तो क्या केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है ये आरक्षण में भी? ये लगातार हम लोग जानते हैं, चाहे केदार कश्यप हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यपाल से गए नहीं, हम लोग लगातार गए हैं। इसका कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आरक्षण विरोधी है, उसका लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, तो अब लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है, ये कहना है मंत्री कवासी लखमा का। और राज्य सरकार की ओर से जो पहल की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि हो, 76% का जो मसौदा राज्य सरकार की ओर से तैयार किया गया है, ये प्रतिशत छत्तीसगढ़ में लागू हो जाए। और यही वजह है कि जो संशोधन विधेयक है वो राज्यपाल के समक्ष था, लेकिन अब राज्यपाल की ओर से इस संशोधन विधेयक को वापस कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब इस मसले पर राजनीति भी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। इस समय सहयोगी राजेश के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है, जिसके लेकर कवासी लखमा के साथ ही साथ रविंद्र चौबे का बड़ा बयान भी सामने आया।